क्या यार, इतनी जोर से मारने के बाद भी घुस नहीं रहा है। इधर आ, इसको पकड़। इसको गुस्सा मत है, ऐसे मार। पुजारी को हम भगवान मानते हैं और उसी भगवान की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया था उस धर्मा ने। सदा ने मिलने बुलाया है। इधर बड़ा। काय को? हम ये सब क्यों कर रहे हैं, ये पूछने के लिए। हम लोग हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं ना, इसीलिए आप उनको नीचे देखते हैं। उसकी जरूरत नहीं है। जिसमें दम है वो खुद का ख्याल रख सकता है। बाइक चलाएगा? ये देखो, ऐसे एक्सेलरेटर देते हैं। पेपे बड़ा होने के बाद आप जैसा बन जाएगा, इस बात का मुझे डर है। कॉफी एस्टेट के पास एक जगह खरीदी है, वहां एक घर बांध के शांति से रहते हैं ना। हमारा घर यहाँ है, इसे छोड़कर हम कहीं नहीं जाएंगे। यहाँ रहे तो हम सब मारे जाएंगे, फिर भी आपको यहीं रहना है। खाओ जल्दी। अनाज का कर्ज आपके ऊपर, मेरे ऊपर, हमारे बेटे के ऊपर कब तक लिखा है किसे पता। ऐसी बातें मत किया करो। रायप्पा के बेटे को शांति की बात समझा रही हूँ। बेवकूफ जो हूँ। भैया, बुला लो उसको। पुजारी जी ने आपको कल पूजा के लिए बुलाया है। इज्जत के साथ तुम्हें शांति की दक्षिणा दूंगा। ठीक है? ठीक है भैया। संभल के भाई, भगवान पर विश्वास कर, पुजारी पर नहीं। जो भी है मैं संभाल लूंगा। सदा से भी मिलने जाना है। हाँ, जल्दी आना। क्यों बुलाया था? ये घर बदल देते हैं, ये हमारे लिए ठीक नहीं है। ये कोई लाश जलाने की जगह है क्या? तुम गलती कर रही हो सुनीता। हमारे अपने बस यही एक थे और इन्हें भी हमसे छीन लिया। आपके मन को शांति मिल गई ना?
ठीक है, ऊपर वाला है और वो सब देख रहा है। बेटी से नफरत आपके मन में भले ही पनप रही हो, लेकिन एक बेटी अपने बाप से नफरत नहीं कर सकती। किसी और का बुरा हो मैं नहीं चाहती। घर बदलना होगा। मेरा विश्वास करो सदा, धर्मा को मैंने नहीं मारा। उसकी मौत से मेरा कोई संबंध नहीं है। तू हद से बाहर निकल गया। कैसे विश्वास करूं तुझ पर? अभी तेरे साथ खड़ा रहना बहुत मुश्किल है, वो भी ऐसे टाइम पर। अभी कुछ नहीं हो सकता। अगर आगे कभी जरूरत पड़े तो जरूर मदद करूंगा। वादा करता हूं। पापा, पापा। ये क्या है गुना? शांति से जीने देना, क्यों उन्हें भड़का रहा है? क्या हो गया रे? सब कुछ जानते हुए भी बच्चे को क्या सिखा रहा है? राक्षस आदमी है वो। तेरे राक्षस ने भगवान के सामने कसम खाई है, अगर मालपे में दम नहीं हो तो वो खुद गुना को काट डालेगा, नहीं तो अपना सिर मुंडवा लेगा। हे गुना, पेपे आ, घर चलते हैं। वो तो पापा का फ्रेंड है ना? हुआ करता था, अब मलपे का दोस्त है। वो मलपे जब गुस्से में हमें याद करेगा ना, इसके कपड़े उतरवाएगा, देख लेना। मेरे बेटे के सामने किसी को मारा मत कर गुना। तुझे देखकर ही बिगड़ रहा है वो एक टीचर का बेटा है, उसे कुछ अच्छा नहीं सिखा सकता। अरे जाने दो ना भाभी, बच्चा है अभी, सीख जाएगा। सीखेगा सीखेगा, तुझे देखकर ही सब सीखेगा। गुंडागर्दी छोड़ के अच्छी लड़की से शादी कर ले, गधे जैसा बड़ा हो गया है। वैसे भी मेरी बात कौन सुनेगा? लग रहा हूं ना हैंडसम है।
मेरे पापा को जान से क्यों मार दिया? अभी ये तेरी उम्र नहीं है समझने की बेटा, बड़ा होते ही सब समझ जाएगा। इस नदी से हमें क्या मिलता है? ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಿಮ್ಮ ನೋಡೋಕ್ ಬರ್ಬೋದಾ ಅಂತಿದ್ದಾನೆ ಸದಾ. गांव में दिखना नहीं चाहिए, दिखा तो जला देना। साइन करने को तैयार हो गया है वो। हमने इनका क्या बिगाड़ा है दादी, जो ये हमारा पानी बर्बाद कर रहे हैं? इस नदी का कितने सालों से पानी पी रही हो तुम? 15 साल हो गए दादी, जब से भगवान गए हैं तब से अच्छा पानी नहीं पिया। उसी भगवान के वंश में एक बेटा है, ये कभी मत भूलना। हाँ,
कहाँ हैं आप? अंदर ही हो ना? सिंधु, पीछे की तरफ हूँ, आजा। ओ, तो आप कपड़े धो रही हो? क्या हुआ? मेरे भी कुछ पड़े हैं, धो दीजिए। बकवास मत कर, ये ले सुखा दे इसे। मेरे लिए कुछ भी नहीं करती हो, अपने बेटे की ही सेवा में लगी रहती हो। अपने बेटे के लिए नहीं करूंगी तो और किसके लिए करूंगी? आप तो उसे लाड प्यार से पाल रही हो और वो बाहर जाकर सिर्फ मारपीट करता रहता है। मारपीट करता है? अब क्या हुआ? मच्छी को लेकर कुछ अनबन हो गई और उसने लोकी को पीट दिया। मतलब? अपने बेटे से ही मतलब पूछ लो। तू फोन कर उसे। इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है, वो घर आ जाएगा, अभी नहीं तो बाद में। अगर उसकी बीवी होती तो काबू में रखती ना उसे। वैसे भी कौन सा बेटा अपनी माँ की बात सुनता है? पहले तो तू गांव वालों की बातें सुनना बंद कर। लेकिन मेरे पास भी तो हमेशा गांव वाले ही रहते हैं ना, मैं भी क्या कर सकती हूँ। अभी तक तुम दोनों की शादी नहीं हुई है, मेरा सिर मत खा, जा। मेरी शादी कब होगी? बोलो ना अपने बेटे को, घर वाले हमेशा टॉर्चर करते रहते हैं। देखिए, आपकी जवानी तो ढल चुकी है, हम दोनों आपको 2-4 बच्चे तो दे ही सकते हैं, उन्हीं के साथ खेलते रहना। अभी तूने ही कहा ना, दुनिया में कोई बेटा अपनी माँ की नहीं सुनता, तू खुद ही कह दे। आप में भी ना घमंड की कोई कमी नहीं है। चल जा। मेरे ऊपर पानी मत फेंको ना डालेंगे। मुझे ऐसे सब नाम से मत बुला। इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? चलो एक पप्पी दे दो। अपने बेटे को बोल दो, अगर मुझसे शादी नहीं की ना तो पक्का उसका गला घोट दूंगी। चल चल अब घर जा, देर हो रही है। हाँ जा रही हूँ, आपके पापा के घर पे। चलती हूँ डार्लिंग। क्या हो गया मैडम जी, गाड़ी की आवाज सुन के भी बाहर नहीं आई? आज क्या अच्छा खाना बनाने का मूड हो गया? क्या हुआ, क्यों कॉलेज की लड़कियों की तरह कर रही हो? तुझे इतना लाड करती हूँ और तू बाहर जाकर लोगों की पिटाई करता है। अच्छा, तो तुझे पता चल गया, वो आई थी क्या? ऐसे ही मारपीट करता रहेगा तो खाने में जहर मिला दूंगी, खा के मर जाना। तेरा भरोसा नहीं, दे भी देगी। सब समझता हूँ, गलती मेरी नहीं थी। वो लोकी बार बार मुझे परेशान कर रहा था। क्या कर रहा था? मार्केट में मच्छी नहीं थी, हम ही बेच रहे थे, वो भी उसके वाले दाम से बहुत कम दाम में। इसलिए नहीं कि मैं बोल रही हूँ, लेकिन इस तरह मारपीट करना तेरे लिए अच्छा नहीं है। समझ गया, अब जाके मच्छी तल। तेरे पापा ने तुझे बस मच्छी बनाना ही सिखाया है ना? मेरे पापा ने नहीं, तेरे पापा ने। भैया। हेलो, कल आ सकते हो क्या? मालिक तुमसे मिलना चाहते हैं। ठीक है भैया। पेपे को भी अपने साथ लेकर आना। ठीक है भैया। मंजू का कॉल था, मिलने के लिए बुलाया है। इस बार इलेक्शन का टिकट मालिक को मिलने वाला है। रोड टेंडर के लिए पूछ लेना, अगर दिया तो ही सपोर्ट करेंगे, नहीं तो हम कोई सपोर्ट नहीं करेंगे। ये रोड टेंडर, नाले का टेंडर छोड़ो, नदी खोलने को बोलो। जो चीज नहीं देने वाले उसके पीछे क्यों पड़ा है? और वो लेकर भी क्या करेगा? रेती निकालने के लिए हजारों रूल्स होते हैं।
अगर जमीन बेच के पैसे कमाएगा तो उसी जमीन में गाड़ा जाएगा। मेरे से ज्यादा जिंदगी आपने देखी है। हमने कभी नदी को पैसों से नहीं मापा है। 15 साल हो गए हैं। अगर हमसे कुछ चाहिए तो हमारी चीज वापस कर दे। कैसे हैं आप अंकल? ठीक हो बेटा, और तुम? मैं भी अच्छी हूँ। घर पे सब कैसे हैं? घर पे भी सब ठीक है बेटा। तुम बैठो, मैं जाके आता हूँ। ठीक है अंकल। संभल के पेपे, मैं अभी आता हूँ। हाँ, जाके आओ। स्मोक करने से जल्दी मर जाते हैं। तुमसे ही बात कर रही हूँ, फेंको इसे। ए, क्या नाटक है? क्या कहा? नाटक है? सिगरेट फेंक दिया तो इतना गुस्सा आ गया? ओ, तो मुझसे भी ज्यादा प्यारी है सिगरेट। जब देखो तब सिगरेट फूंकता रहता है। पता नहीं किस लफंगे से ये सब सीखा है। फालतू में एक सिगरेट वेस्ट कर दी ना, इसके पैसे तेरा बाप देगा। मैंने बहुत साल इंतजार कर लिया, अब और नहीं कर सकती। घर वाले कोई अच्छा लड़का ढूंढ लेंगे, जाके शादी कर ले। तो तुम ही क्यों नहीं कर लेते? मांस मछली काटने की जगह पर जाकर बैठी, कितनी अधर्मी है। वहाँ के लोग भी तो इंसान ही होते हैं ना, फिर उनसे बात करने में अधर्म कैसा? मुंह बंद कर अपना। सब इंसान ही है, फिर भी हर कोई यहाँ जाति के हिसाब से काम करता है। हमारे बुजुर्ग समझदार थे, इसलिए ये नियम बनाए हैं। हमारे बुजुर्गों ने बनाए थे 4 पेशा और 4 जाति। बाद में ऊंच नीच करके बंटवारा करके लोगों को टुकड़ों में बांटने वाले आप जैसे लोग थे। देख लिया, इसीलिए घर की लड़की को शिक्षा नहीं देनी चाहिए। पीढ़ियों से चले आ रहे रिवाजों को गलत बता रही है ये। अपनी मैली सोच से सब नाश कर देगी। किसका नाश होगा वो तो देख ही लेंगे पापा। कैसे हो बेबे? सुनीता ठीक है ना? माँ बिल्कुल ठीक है मालिक। मालिक, आपने बुलाया था? क्या बात है? जैसे तुम्हें पता ही नहीं है, मैं 25 साल की उम्र में ही एमएलए बन गया, रायप्पा की मौत के बाद। ज्यादा मत सोचो, जाने दो। सदा को वोट देने वाला यहाँ कोई नहीं है। अब शायद मैं दोबारा जीत न पाऊं। तुम्हारे लोगों ने ही मुझे नकारा है। इस बार मैंने मंजा को खड़ा किया है। मंजा को खड़ा कर रहे हैं? मंजा बाहर वाला नहीं है, घर का ही है। क्या उसके लोगों का वोट काफी नहीं होगा? जीतना तो चाहिए। दिल से तो हम आपके ही साथ हैं मालिक, लेकिन हमें जो चाहिए वो आप दे नहीं रहे। चावल की खेती को पानी तब मिलता है जब हम पानी वहां तक पहुंचाते हैं जो पहले खून से सींचते थे। फायदा तो सबका होना चाहिए। जीत के बाद हाल भी नहीं पूछता। आदिवासी मर रहे हैं, यहाँ जो भी करना पड़ता है वो सब हमें ही करना पड़ता है।
हमारी नदी हमें देने को बोलो। हमारी भी इच्छा है कि हमारा ओहदा भी बड़ा हो। अगले 7 महीनों में इलेक्शंस होने वाले हैं। 1 महीने के अंदर तुम्हें नदी दे दी जाएगी। पानी देख के बोर हो रहे होंगे, इसीलिए खून देखना चाहते हैं। लेकिन 2 बातें हैं। पहली कि नदी के मामले में कोई भी लफड़ा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, जो मेरे खिलाफ इलेक्शन लड़ेगा उसकी जमानत जब्त होनी चाहिए। नदी खोलने के लिए मंजना मान गया है। नदी खोलने की बात कर रहे हैं, क्या पेपे की जागीर है? गांव वालों से पूछना था ना। ये पानी फिर से खून मांग रहा है। देखते हैं फिर से किसकी जान जाएगी और कौन बचेगा। वो लोग नदी खोल रहे हैं। नदी बंद करने बोलो। अब ये नदी नहीं खुलेगी। मेरे पापा की एक गलती की वजह से सपनों में भी हमसे डरने वाले गंदी नाले के कीड़े आज देखो। हमें जीत भी भीख में आपके परिवार से मिली है। जीतने की सोच रखते हैं। पता चल ही गया होगा। खुश हो ना? वो तो आप बताओगे। मैं तो आज बहुत ही खुश हूं। इतना काफी है? सदा और मंजा जीतने के बाद क्या लगता है हमारे लोगों का काम करेंगे? देखते हैं, एक बार पावर देकर देखते हैं। हमारी नदी तो मिल ही जाएगी। तुम खुश तो हो ना? जो हमारा पहले वो हासिल करता है, फिर जनता को जो चाहिए हम वो ला कर देंगे। हमारा क्या है जो हमारे हैं? पता है, कभी तू पेपे लगता है, कभी तू रायप्पा लगता है। बस्ती कई सालों पहले 2 गांवों के बीच एक नदी बहा करती थी। बस्ती का मलबारी रेत निकालता था। प्लेग की वजह से रायपा और उसके गांव के लोग अपनी जिंदगी बचाने के लिए मलबारी के पास आए। भीख में मलबारी ने रायपा के लोगों को एक छोटी सी जगह दे दी। फिर वक्त के साथ उसका नाम बदनाल हो गया। बस्ती और बदनाल। उस जगह के बदले में मलबारी वहां के लोगों का शोषण करके पहले से ज्यादा रेत निकालने लगा। रायपा और उसके लोगों को मेहनत के बदले वो इनाम देता था क्या? नहीं, मारपीट के अलावा कोई और इनाम नहीं मिला। उन्हें रहने के लिए जगह दी थी, बस यही मेहरबानी की। रहने की जमीन पेट की भूख नहीं मिटा सकती। ये जानने के बाद रायप्पा और उसके साले बागप्पा ने बदनाल में बह रही नदी के दूसरे हिस्से से रेत निकालना शुरू कर दिया। जीने के लिए जब पानी को छुआ, मलबारी और दूसरे ऊंची जाति के लोगों के लिए वो जहर बन गया और रायप्पा को भगवान की तरह समझने वाली जनता के लिए वो अमृत बन गया। रायप्पा के पानी को हाथ लगाने के समय से ही मलबारी और रायप्पा के परिवार के बीच में विवाद शुरू हो गया और वो सिर्फ झगड़े तक ही सीमित नहीं रहा, युद्ध बन गया। बस्ती और बदनाल के बीच नदी की रेत को लेकर युद्ध शुरू हो गया। मलबारी ने इज्जत के लिए और रायप्पा ने पेट की भूख के लिए आपस में ये लड़ाई जारी रखी और उनके बाद उनके बेटे धर्मा और मलपे ने एक रात मलबारी ने कुछ आदमी लेकर बदनाल के बच्चों और औरतों को मार दिया और उस हमले में रायप्पा की बीवी भी मारी गई। इस गुस्से में रायप्पा के बेटे धर्मा और उसके दोस्त गुना ने मिलकर बस्ती पर हमला कर दिया,
पर उन्होंने किसी को ना तो मारा, ना ही एक बूंद खून बहाया। केवल मलबारी का सिर काट के बस्ती के बाहर लटका दिया। पिता की हत्या का बदला लेने के लिए मलपे ने रायप्पा को मार दिया। बदनाल में भगवान की तरफ पूजे जाने वाले रायप्पा की मौत कैसे हुई, कहां हुई, ये बात बस एक गुत्थी बनकर रह गई। वक्त के साथ भुला दी गई इन कहानियों को रायप्पा के बचपन का दोस्त और साला बागप्पा सुना रहा है, संभाल रहा है, भड़का रहा है और इस कहानी को आगे बढ़ा रहा है। दोनों परिवार भूल गए, समय ने भुला दिया। लेकिन सब एक बात जानते हैं, जिस बदले पे प्यार का असर ना हो वो द्वेष होता है बेटा। बीमार पड़ जाओगी। और कितने पेज बचे हैं बेटी? कितने भी बचे हो क्या फर्क पड़ता है? आप बताइए, आपकी पारंपरिक परंपरा सभा समाप्त हुई? सभा नहीं, परंपरा नहीं। मैं उनके साथ क्यों बहस करूं? तुम्हारे शब्दों से वैसे ही दुखी हो गए थे। तो क्या करूं? वो बेमतलब की बकवास करते रहेंगे और मैं सुनती रहूं? मेरे बोलने से पहले अगर आप बोल देती तो मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बेटी, कल दोपहर को तुम्हारे दादाजी ने पंडित को बुलाया है। कह रहे हैं कि पढ़ाई कर ली और नौकरी भी कर ली, अब शादी करवा देते हैं। माँ, मैंने भी कुछ सपने देखे हैं। जब तक वो पूरे नहीं होंगे मैं शादी नहीं करूंगी। सपने देखने की उम्र बीत चुकी है। तुम्हारी माँ की जब शादी हुई थी तो वो 14 साल की थी। इस हिसाब से तो तुम्हारे अब तक 2 बच्चे हो जाने चाहिए थे। अब तुम्हारी मनमानी और नहीं चलेगी। अगले श्रावण में तुम्हारी शादी करवा देंगे। अपने पति से कह दो मेरा सर भी काट दे तो भी नहीं मानूंगी। अगर नहीं मानी तो ये चुप नहीं बैठेंगे। वो मैं देख लूंगी। खैर रहने दो, ऐसे जिद्दी इंसान को कौन समझाए। अच्छा, खाने में क्या है माँ? मच्छी भात। ये अपने पति और ससुर के सामने मत कह देना, वरना उसी खाने में जहर मिलाकर हमें दे देंगे। वो तो है। धरनी मैडम आ गई है क्या सर? अगली क्लास मेरी है। वो हमेशा लेट आती है, आ जाएगी। तुम इतनी छींक क्यों रही हो? कुछ नहीं सर, बस जरा सा जुकाम हो गया है। कम से कम कोई दवाई तो ले लो। दवाई लेकर लंच टाइम में सो जाना, रिलैक्स हो जाओगी। ऐसी सर्दी चुटकियों में नहीं जाती, वक्त लगता है। 1-2 दिन तो रहेगी ही। ये धरनी मैडम पता नहीं कब आएंगी। मैडम चौक लीजिए। आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? इस बार तुम लोग चुने जाओगे। अगर तू नदी को संभालेगा तो मुझे पसंद नहीं आएगा। इलेक्शन सर पर है, नई पंचायत आएगी, कोई नहीं जानता क्या होने वाला है। आज तक हम शेट्टी का साथ देते आए, अब हम पीछे नहीं हट सकते। सदा की जबान पर भरोसा मत करना, कभी भी पलट सकता है। यहाँ कब तक रहने वाली हो बहन? जर्नलिज्म की पढ़ाई की है, कम से कम अपनी पढ़ाई के बल पर ही बाहर निकलकर लोगों की मदद करो।
जब लिखने वाला पेन हमारा हो तभी कुछ अच्छा लिखा जाता है ना। ये पेन हमारा नहीं है, ये तो कितने पेन पकड़ने वालों को पता भी नहीं है। जिंदा रहने के लिए बस लिख रहे हैं। इसकी माँ को क्या हुआ था? पता नहीं, स्टोव में कुछ हुआ था, पूरा घर जल गया। कॉलोनी में हजारों घर हैं, लेकिन अब तक एक हॉस्पिटल नहीं बना है। अगर हॉस्पिटल होता तो इसकी माँ बच जाती, वो घर संभालती और ये बाहर जाकर काम करती। भैया, आपको पता चला क्या? तेरे जैसे टीचर को एक औरत की इज्जत बचाने को सिखाना चाहिए। वही सिखा, और जो सिखा रहा है वो खुद भी सीख। गुरु के दिखाए रास्ते पर बच्चे अपना भविष्य बनाते हैं। मर्दों की आंखों की हवस अगर उसके हाथ में आ जाए तो गलत है, उस मर्द के लिए भी और समाज के लिए भी। हमें शांति से रहने नहीं देंगे क्या पापा? कुछ नहीं हुआ है, बात का बतंगड़ मत बनाओ। तुम पहले जाकर नहा लो। तुमसे ही कह रही हूँ, उठो और जाओ जल्दी। बाईस साल से तिल तिल मर रहे हैं पापा, उन्हें और क्या चाहिए? आपकी कुर्सी हमारी खुशियां भी छीन ली, हमारी शांति भी छीन ली। अब भी उन्हें शांति नहीं मिली है क्या? जब से आपका ये हाल हुआ है, हमारी हंसी छीन गई है पापा। रो मत बेटा, वरना मुझे भी रोना आ जाएगा। नहीं नहीं पापा, मैं नहीं रोऊंगी। आपकी बेटी रोएगी क्या? मैं नहीं रोऊंगी पापा। हमें अभी हिम्मत बाकी है, हम उन्हें दिखा देंगे। नर्थु है ना पापा, आपका बेटा, मेरा भाई। पहले पापा, फिर पति। ये सब देखकर हम चुप रहेंगे क्या? ये तो हमें उकसाना हुआ ना। जीजा कहाँ है? नहाने भेजा है उन्हें। बार बार ऐसे परेशान करना जरूरी है क्या?
उन्हें लगता है हमारा कोई नहीं है नरथू। पहले रोना बंद कर। मैं हूं ना, सब देख लूंगा मैं। देख बहन, दादा, चाचा, पापा, जीजा, सबका बदला लूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। किसी को मत छोड़ना नरथू, किसी को भी नहीं। नहीं छोड़ूंगा, चुन चुन के मारूंगा। मेरी बहन की आंखों में आज तक आंसू नहीं आए थे। उस कमीने पेपे को छोड़ूंगा नहीं। मैं शेट्टी सर से बात करती हूँ। हाँ, ठीक है मैडम। देखती हूँ कि पंचायत से कोई आदेश निकाल सकती है या नहीं। ठीक है मैडम। हाँ। ये सारी चमक चलो आज मेरे घर पे कैसे? अपने लिए लड़का देखने आई हैं। तुझे कोई पसंद है तो बता। ठीक है, मैं बात करती हूँ, बताती हूँ। ठीक है मैडम। हाँ? 2 दिन से भटक रहा है। अपना घर है ये भूल गया था क्या? अगर वहां नहीं रहता तो काम नहीं होता। हमारी नदी खोल रहे हैं माँ। मुझे डर है कि ये भी आपकी तरह उस नदी के पानी की चाहत में अटक के रह जाएगा। मंजना ने बोला है कि अगर इलेक्शन में उसे सपोर्ट किया तो वो नदी खोल देगा। ये हमारी इच्छा नहीं है, हमारी जरूरत है। नहीं बेटा, ये सही नहीं है। हर बार ऐसे ही बोलती हो। मुझे ये पसंद नहीं है और तू भी इस मामले से दूर रहेगा। भगवान करे कि वो जरूरत कभी ना पड़े। चल अब चलकर खाना खा ले। जो हमारा है उसे लेने मत दो। पापा और मामा को भी आप यही बोलती थी। लेकिन किसी ने मेरी बात सुनी क्या? जो खोता है वही दर्द जानता है। कुछ बुरा नहीं सोच रही हूं। जब तक मैं जिंदा हूं तो इस सब से दूर रह। ये बर्बादी का रास्ता है बेटा। अगर तू इस रास्ते गया तो तुझे बस लोगों की लाशें नजर आएंगी और कुछ नहीं। कुछ भी बोलती हैं आप। मेरा कुछ काम बाकी है, वो पूरा करके आता हूँ। जो मुझे पसंद नहीं है ऐसा कोई काम मत करना। मैं रात को आके बात करता हूँ। दीदी ने क्या बोला? क्या ही बोलेंगी, मना कर रही है। इतने साल रुकने के बाद तू सब कुछ ऐसे ही छोड़ देगा क्या? अब क्या हो गया? वीरेश मलपे का दामाद है, बात हद से ज्यादा बढ़ गई है। अरे मलपे के लोग चुप बैठेंगे क्या? तेरे झगड़े की बात माली के कान तक पहुंच गई है। अगर वो हमसे नाराज हो गए ना तो नदी का नाला भी नहीं मिलेगा। अब तो हो गया ना, जो होगा देख लेंगे। इस बात को इतना आसान मत समझ पेपे। हमारे लोग, उनके लोग ऐसे नहीं मरते हैं पेपे। सब उस नदी के कारण ही हो रहा है। ज्यादा सोचो मत, इस बार कोई नहीं मरने वाला। वो कोयता वहां क्यों रखा है? पेपे, एक कहावत है,
नदी को हासिल करने वालों के हाथों पर लगा खून समंदर का पानी भी नहीं धो सकता। नदी के मामले में तेरे दादा रायप्पा का और मलबारी का आपस में 36 का आंकड़ा था, जिसकी वजह से बहुत लाशें गिरी। हमारे गांव के जो पुजारी हैं ना, राघवेंद्र, वो तुम्हारी माँ के पिता हैं। नारायण को जानता है ना, वो तब एमएलए हुआ करता था। राघवेंद्र के पास जाकर साल में एक बार उसने पूजा रखवाई, ताकि लड़ाई झगड़े में किसी की जान न जाए। एक आदेश जारी हुआ, उसके हिसाब से नदी पर, मंदिर में और दूसरों के घर पर हथियार नहीं ले जाया जाएगा। लेकिन आज तक बस हम ही लोग इसका पालन कर रहे हैं। वो लोग आदेश न मानकर हमारे लोगों को काटने लगे। तुम्हारे पिता को भी इसी तरह मारा था।
नदी को हासिल करने वाले के हाथों पर लगा खून समंदर का पानी भी नहीं धो सकता। गांव के नदी का ये जो श्राप है, उसका हम क्या कर सकते हैं? ये फिर शुरू हो गया है। कैसे रुकेगा? कब रुकेगा? मेरे पापा को मारने वाला मलपे था ना? मंजना भाई से अगर तुम बात करोगे तो बताइए क्या कहना है। कौन सी भाषा में समझाऊं तुझे? पेपे ने बताया था। पेपे को छुड़वाना होगा। मंजना को चुनाव में कैसे भी जिताना होगा। अब तुम ही बताओ। नहीं तो हमारा जीतना मुश्किल है। मैं तुम्हारी मदद करूं या नहीं? टीवी पर भी यही बात चल रही है। बहुत मुश्किल होगी। ऐसे वक्त में ही उन्हें हमारी याद आती है। हमारा बच्चा गांव में नहीं आता ना, तब तक गांव में पैर मत रखना। मैं भी आप ही का आदमी हूं, आप ही के गांव का। मेरे पास लोग नहीं है, क्योंकि मैं हारा हुआ हूं। अगर हमें लोगों का साथ चाहिए तो पेपे को लाना होगा। बेटे को खोने से ज्यादा उस खानदान के हाथों खोने की बात तड़पा रही है। बस एक बात कहनी है, तुम्हारी आंखों के सामने मेरा बेटा तड़प तड़प के मर गया। स्टेशन में आकर बस इतना बोल दो तो मैं भी शांति से मर पाऊंगा। भगवान के लिए मुझे निराश मत करना। देखो, हर वक्त अगर नर्थू के बारे में सोचती रहोगी तो तुम भी बीमार पड़ जाओगी। तुम्हारी वजह से मेरा नर्थू मर गया। तुमने उस लड़की को हाथ नहीं लगाया होता तो वो हाथ नहीं उठाता, फिर मेरा नर्थू बीच में भी नहीं पड़ता। अब तक उसकी शादी हो गई होती, खुशी से जिंदगी जीता वो। हमारी मदद करने के लिए अब कोई नहीं बचा पापा।
मैंने ही धर्मा को मारा है। पूरा गांव ऐसी बात कर रहा है। ज्यादा मत सोचिए, कल हम मंदिर चलते हैं, सब ठीक हो जाएगा। पापा, भैया, पापा, भैया, नहीं भैया, छोड़ दो भैया, मैं आपके पैर पकड़ती हूँ। छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए इन्हें, भैया, छोड़ दीजिए भैया, प्लीज, छोड़ दो इन्हें, मत कीजिए, छोड़ दीजिए पापा को, वो मर जाएंगे, छोड़ दो पापा, छोड़ दीजिए प्लीज भैया, प्लीज भैया, छोड़ दो पापा को, कुछ मत मारो इन्हें, पापा, पापा भैया, ऐसा क्यों हो रहा है अम्मा? श्राप है बेटा, श्राप है। फिर से बहेगा, फिर से बहेगा खून उस पानी में। ऐसा मत कहिए अम्मा, आप ही बताइए हमें क्या करना चाहिए? इस पानी को किसी की मौत ही शांत करेगी। कोई नहीं मरना चाहिए, हर कोई जिंदा रहे, जिए। कोई और रास्ता होगा ना अम्मा? नहीं है बेटा, नहीं है। एक मौत होगी, एक बड़ी मौत होगी। तुम दोनों के परिवारों के बीच एक बड़ी मौत होगी, और वो मौत ही इस सब का अंत करेगी। किसकी मौत अम्मा? आप बस एक बार कहिए, आपके पैरों में लाशें बिछा देंगे। जो भी होगा हम संभाल लेंगे। पहले आप घर चलिए। चल कपड़े उतार। वो तो पापा का फ्रेंड है ना? हुआ करता था, अब मलपे का दोस्त है। वो मलपे जब गुस्से में हमें याद करेगा, इसके कपड़े उतरवाएगा। मैंने कहा कपड़े उतार। घर खाली करवा दो।
तुम घर आ सकते थे। तुम्हारे दरवाजे पर अब मेरी चप्पल भी नहीं आएगी। अगर फिर कभी जरूरत पड़े तो आ जाना। वादा करता हूं। वो कमीना पेपे जिंदा ना बचे। बदनाल वाले हमारे मुंह से भरा पानी पीते थे। तुम मां के जने पता नहीं कहां से आ गए। पानी कहां है हमने तुम्हें बताया। रेंगने वाले कीड़े आज खून बहा रहे हैं। बिना फायदे के तू भी कुछ नहीं करेगा। तेरा कर्जदार होकर नहीं मरना है। मलपे ने अगर अपनी बेटी को सदा के पास भेजा है तो बस पेपे को मारने के लिए नहीं भेजा होगा। कोई और भी वजह होगी। बहुत साल हो गए मेरी बीवी को गुजरे। मर्द हो ना, मेरी भी जरूरतें हैं। खून के निशान दिख रहे हैं क्या? मुझे तो दिख रहा है। किसी को मारकर जीने का कोई मतलब नहीं है। हम कुछ गलत कर रहे हैं, पहले ऐसा सोचना बंद कर दो। तुम्हारा इरादा उन्हें मारना नहीं था, ज्यादा सोचो मत। तब से लेकर अब तक हमने जो भी काम किया है, अच्छे लोगों को हमने कभी परेशान नहीं किया। जो होता है हो जाने दो। मैं हूं ना। कैसे हो तुम पेपे? हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। मैं, तुम्हारी माँ, लोग तो कुछ भी बातें करते रहते हैं। श्राप, खून, लड़ाई। उस दिन तुम्हें बचाने के लिए मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। पेपे! डर लग रहा है क्या? दादा और पापा ने तुमसे बात करने को मना किया है। हमें साथ में देख लेंगे ऐसा डर लग रहा है। डर लग रहा है तो मुझसे बात मत करो। डर लगेगा फिर भी तुम्हारे साथ ही रहूंगी। बिल्कुल नहीं। शुरुआत हो चुकी है। खत्म कैसे होगा वो सोचो। अपने लोगों को बचाने के लिए तुम्हें दूसरों को मारने की जरूरत नहीं है। लोग जो कहते हैं उन्हें कहने दो। अगर उनकी बात झूठी भी हुई तब भी ध्यान रखूंगा कि किसी की मौत ना हो। इसके बाद भी अगर वो रुके नहीं तो
तुम लोग तो मच्छी नहीं खाते हो ना? लेकिन मुझे तो मच्छी पसंद है। और मैं? तुम भी बहुत पसंद हो। क्या पुराने फोटोज देख रही हैं आप? क्या हुआ? मेमोरीज? हाँ, ऐसे ही। आज इतनी जल्दी कैसे आ गया? एस्टेट के लिए सुपारी खरीद रहा हूं। इस साल वही उगाऊंगा। तुझे जिसमें खुशी मिले वो काम कर। मैंने कभी पूछा क्या और कभी पूछूंगी भी नहीं। फिर भी अचानक ये सब क्यों सोचा? बस थोड़ा चेंज के लिए, और क्या। मछली पकड़ के बोर हो गया। सिंधु घर आई थी। क्या बोल रही थी? बोल रही थी कि घर वाले शादी के लिए उसके पीछे पड़े हैं और वो बस तुझसे शादी करना चाहती है। नहीं होगा, मना कर दो उसे। मुझे किसी और लड़की पर भरोसा नहीं है। तू उसी से शादी कर ले। आखिरी दम तक उसके साथ रहेगा, ये वादा कर। जैसे तेरे पापा मुझे बीच रास्ते में छोड़कर चले गए, वैसे तू उसे मत छोड़ना। मुझे आपसे कुछ कहना है। बोलो प्रभा। मैं मां बनने वाली हूं। चुप क्यों हो गए? मुझे बाबा बोलने वाला फिर से कोई आएगा, उसका अच्छे से ध्यान रखना। वो मेरे जैसा ना बने। उस दिन आपने मेरे पापा की मदद क्यों नहीं की? अगर गुस्से में आकर मैंने आपके बच्चे को मार दिया तो? या आपको ही मार दूं तो? अपनी बेटी का इस्तेमाल कर रहा हूं। पूरे गांव में मेरी थू थू हो रही है बेटा। नहीं पापा, सिर ऊंचा करके कैसे चलना है ये आप ही से सीखा है। नर्थू का पुनर्जन्म होने वाला है। किसी को नहीं छोड़ेंगे, एक को भी नहीं छोड़ेंगे। आपके साथ और आपके पीछे मैं खड़ी हूं पापा। अगर उन्हें मारना है तो 10 मिनट में काम तमाम होगा। मैं जितना तड़पा हूं उतना ही उन्हें तड़पाऊंगा। खून की नदियां बहाने से ज्यादा मुश्किल होता है आंसू पोंछना।
लोगों की मुश्किलें बढ़ रही हैं। सुना है कि वो लोग कॉलोनी पे हमला करने वाले हैं। मेरी की हुई गलती की सजा अगर किसी को मिलनी चाहिए तो मुझे मिलनी चाहिए। कोई नहीं मानेगा इसे। कॉलोनी भी तुम्हारे साथ खड़ी है। बिना फायदा सोचे अगर किसी चीज में हाथ डालेगा तो नुकसान झेलना पड़ेगा। तुम सबको बस 100 मीटर का घेरा दिखाई देता है, पर मुझे उसके आगे का पानी दिखाई देता है। वो पानी अमृत था जो हमारे छूते ही जहर बन गया। हमें क्या छूना चाहिए क्या नहीं, क्या करना चाहिए और क्या नहीं, यह भी हमें ही तय करना होगा। घर से मंदिर तक देने वाला पानी हमारा है, और जो हमारा है उसे बचाना ही हमारा जीवन है। कुछ सपने खेती की तरह होते हैं, फायदा मत देखो, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि उसे छोड़ दे। हमारी जनता को परेशान करेंगे। रायप्पा, धर्म, गुण, पेपे, उनसे कह दो मेरे लोगों को हाथ लगाने से पहले उन्हें पेपे से निपटना होगा। ऐसा कितने दिनों तक चलेगा बेटा? एक बार जाकर मलबे से बात कर ले तू। जाके बात क्या करूं मैं? उन्हें मेरी जान चाहिए मां। दादा, पापा, मामा और अब मैं। तुमने भी कुछ खोया है, उन्होंने भी कुछ खोया है। गलती हर किसी की है। अब मैं तुझे खोना नहीं चाहती। मेरे पापा कहते थे इस नदी को एक पुराना श्राप है। इस बहती नदी के पानी के नीचे एक वस्तु रखी है जो राक्षस की है। उस राक्षस की जान उसी वस्तु में है। और कितने लोगों की जान जाएगी इस पानी की खातिर, वो किसी को नहीं पता। जब तक मौत नहीं होगी तब तक कुछ ठीक नहीं होगा। उस नदी में खून बहना नहीं रुकेगा। जाके बात कर लो बेटा।
हमें उस गांव में नहीं जाना चाहिए। अगर गए तो वो हमें जिंदा जला देंगे। एक बड़ी मौत होगी और वो मौत ही इस सब का अंत करेगी। अगर वो मौत मेरी हुई तो क्या ये सब रुक जाएगा अम्मा? तेरे बेटे के लिए आए थे, लेकिन तू मिल गई। और कितने निर्दोषों की लाशें बिछाना चाहते हो तुम? मेरी आखिरी होनी चाहिए। बाबा, बाबा, बाबा वो हमारे घर की बेटी है। इस तरह उसे अनाथ की तरह छोड़ना सही नहीं है। मुझे अकेला छोड़ गई, जहां से लौट कर नहीं आ सकती, इतनी दूर चली गई मां। वो कहीं भी नहीं गई है, वो हमेशा हमारे साथ है। और मैं भी तुम्हारे साथ हूँ पेपे। तुम अकेले नहीं हो, हम साथ हैं। मुझे और किसी को नहीं खोना है। पापा को मार दिया, मामा को मार दिया, पर मैंने बदला नहीं लिया।
पर अब माँ को हाथ लगाया, मैं छोड़ूंगा नहीं। सिंधु, मेरा हाथ छोड़िए, मैंने कहा छोड़िए, मेरा हाथ छोड़िए, छोड़िए, मैंने कहा ना मेरा हाथ छोड़िए। मेरी बात सुनो, शांत हो जाओ। अरे तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, चुप हो जा। सिंधु, सिंधु, सिंधु रुक जा। आपकी बातें सुनने वाले इस घर में माँ और पापा ही हैं। मैं आपकी बातें नहीं सुनने वाली। सिंधु मेरी बात तो सुन। रिश्तेदारी से ज्यादा अगर समाज की चिंता है तो आज आप मेरी बात सुन लीजिए। मुझे वो पसंद है और उसे मेरी जरूरत है। चाहे कोई कुछ भी कहे, मैं नहीं सुनने वाली। सिंधु चुप हो जा। ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, मुझे ये बताने का हक किसी को नहीं है। तमीज से बात करो सिंधु। आप चुप रहिए। वहाँ पर उसने अपनी माँ खोई है। किसी के मौत का दर्द देखकर भी आपका बाप पिघलता नहीं है। अरे वो इंसान भी है क्या? सिंधु बताइए ना। सिंधु चुप हो जा। पहले अपनी बीवी के साथ ढंग से रहना सीखो। सिंधु मार मेरी बात। उसके बाद आकर मुझे तमीज सिखाना। क्या करूं मैं? सिंधु चुप हो जा। चुप हो जाइए, चुप हो जाइए। इस आदमी से परेशान होकर ही इसकी बीवी ने जाकर आत्महत्या कर ली थी। सिंधु तुझे कुछ नहीं पता है, चुप हो जा। अरे ऐसे आदमी के साथ कौन रह सकता है? हाँ भगवान। छोड़ो, छोड़ो मेरा हाथ। छोड़ दीजिए पिताजी, छोड़ दीजिए उसे। मैंने कहा छोड़ो मुझे। पिताजी छोड़िए, दरवाजा खोलिए। पिताजी छोड़ो मुझे। सुनिए, आप भी कुछ बोलिए। पिताजी नहीं छोड़ेंगे, वो भी बच्ची है। आप कुछ बोलिए ना, बोलिए ना। चुप क्यों है? हे भगवान। जो परंपरा की रक्षा नहीं करता वो इंसान कहने के लायक नहीं, राक्षस है वो। तुम्हारी परंपरा आज खत्म हो गई है। खून बहा है आज मेरा। मुझे महीना आया है। तुम्हारी जमीन पर, तुम्हारे सामने सिंधु मेरी बेटी। सिंधु
मिलेगा। मेरी माँ ने तेरा क्या बिगाड़ा था रे? माँ तो माँ होती है ना। अरे हट, मैं तेरे से थोड़ी ना डरता हूँ। मैंने तुम्हारी माँ से वादा किया था, तुम्हारे हाथों पर किसी का खून नहीं लगने दूंगी। माँ पापा से भी यही कहती थी। आज दोनों भी जिंदा नहीं है, उन्हें मारने वाला मस्त जी रहा है। अगर किसी ने सब कुछ खोया है तो वो हम है। लोगों को इकट्ठा करो। ठीक है। कॉलोनी की आवाज बेंगलुरु तक पहुंचनी चाहिए। कार्यक्रम की सारी तैयारी है भैया, लेकिन लोगों को जमा करने में तकलीफ हो रही है। अगर सबको बुला भी लिया तो पेंशन से लेकर पानी तक की कई समस्याओं को लेकर वो लोग शुरू हो जाएंगे। हमें भी तो उनके लिए कुछ करना चाहिए था ना। जनता बहुत गुस्से में है। एसपी बता रहा था सदा के केस में मंजा के बदले किसी दूसरे ही आदमी को उठा लिया है। मंजा सीट छोड़ रहा है भैया। नॉमिनेशन वापस ले लो शेट्टी। इस बार कुर्सी मंजा के पास जाने दो। किसके लिए? सोच रहा हूँ प्रभा को खड़ा करूं। प्रभा? किसी को नहीं छोड़ेंगे, एक को भी नहीं छोड़ेंगे पापा। मेरी बेटी ने एक बार भी मुझे पापा कह के नहीं बुलाया। आशा रहती थी मेरी बेटी मुझे प्यार से पापा कहकर बुलाएगी, लेकिन जब तक आप जिंदा हो तब तक ये नहीं हो सकता। सरस्वती की पूजा करते हैं आप, पर घर की बेटी को शिक्षा नहीं देने देते। चामुंडा को खून चढ़ाते हैं, पर घर की बेटी का खून बहाते हैं।
संबंध नहीं है। आपकी कथनी का करनी से कोई संबंध नहीं है। रघु, जहर है, दर्द होगा। बाबा, नहीं बाबा, नहीं, जिंदा मत रहना। जिंदा रहकर भी क्या कर लेंगे? हम सबको परेशानी तो करेंगे। रायप्पा से पेपे के पास आया है। किसी ने तो शुरू किया था और किसी को तो खत्म करना होगा। उसके बीच कितने लोग जाएंगे और कितने बचेंगे? जो बचेंगे वो कहानी आगे बढ़ाएंगे। वो कहानी जो अभी तक अधूरी है, उस कहानी को आगे बढ़ाना पेपे। कहानी आगे बढ़ाना पेपे। सदा की कब्र के ऊपर जो कुर्सी बांधी है उस पर तू बैठी है प्रभा। पेपे से जुड़ा एक भी आदमी जिंदा नहीं रहना चाहिए। कॉलोनी बचनी नहीं चाहिए। भैया, 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 वो एमएलए प्रभा के आदमी कॉलोनी में घुस गए हैं। अरे बेटा, हमारी बस्ती में घुस गए हैं वो लोग। हमारे लोगों को मार रहे हैं। उन्हें छोड़ना नहीं, उन्हें छोड़ना नहीं।
इस नदी को हमारा नाम देने के लिए रायप्पा ने खून बहाया है। ये पानी जो हम दोनों पीते हैं, कोई भी आकर हमें कुत्ते के जैसे मारता है, पीटता है, खत्म करता है, उन्हें छोड़ना नहीं, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। ये हमारी नदी है। तुम्हारे दादा, तुम्हारे पापा और अब मैं भी, एक दिन तुम भी इस नदी की रक्षा करोगे। ये हमारी नदी है। ये क्या है गुना? शांति से जीने देना, क्यों उन्हें भड़का रहा है? क्या हो गया रे? सब कुछ जानते हुए भी बच्चे को क्या सिखा रहा है? राक्षस आदमी है वो। तेरे राक्षस ने भगवान के सामने कसम खाई है, अगर मालपे में दम नहीं हो तो वो खुद गुनाह को काट डालेगा, नहीं तो अपना सिर मुंडवा लेगा।
इस नदी को श्राप लगा है। इस बहती नदी के पानी के नीचे एक वस्तु रखी है जो राक्षस की है। उस राक्षस की जान उसी वस्तु में है। और कितने लोगों की जान जाएगी इस पानी की खातिर, वो किसी को नहीं पता। जब तक मौत नहीं होगी तब तक कुछ ठीक नहीं होगा। उस नदी में खून बहना नहीं रुकेगा। बहुत दिनों से तेरे को एक बात पूछनी थी। उन्होंने मेरे पापा को जान से क्यों मार दिया? धर्मा को मैंने मारा है। पूरा गांव ऐसी बात कर रहा है। मेरे पापा को क्यों मारा? मेरा विश्वास करो सदा, धर्मा को मैंने नहीं मारा। तुम्हारे पापा को मैंने नहीं मारा पेपे। मेरे पापा को मारने वाला मलपे था ना?
भागप्पा, कितनी बार बोला है, बच्चों के दिमाग में ये सब बातें मत डालो। चलो। कुछ लोगों का जीवन बहते पानी की तरह होता है पेपे, बहता ही रहता है। हम देखें या ना देखें, इंसान का इंसान से, दिल का दिल से, विचारधारा, आदर्श और छोड़े हुए पैरों के निशान से कहानी चलती रहती है पेपे। इंसान से भगवान बन जाए, उसकी कहानी सुनानी चाहिए। संभल के भाई, भगवान पर विश्वास कर, पुजारी पर नहीं। जो भी है मैं संभाल लूंगा। सदा से भी मिलने जाना है। जल्दी आ।